हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं अगर उसको ध्यान से नहीं देखा गया तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 नंबर का डिफरेंस 3 है, लेकिन अगर उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस लें तो 3/28 आता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 2 नंबर। लेट 2 नंबर इज ए एंड बी। तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है हमसे, उनका डिफरेंस कितना है 3 है। सेकेंड वाला केस क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है उनका रेसिप्रोकल अगर करें हम तो 3/20। जैसे ही आप ये लिखेंगे तुरंत आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो डायरेक्ट इसमें कहा गया है कि अगर रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकाले तो 3/28। हमने रेसिप्रोकल का डिफरेंस किया, 3/28 आ भी रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या, अगर मैं 7 में से 3 माइनस करूँ तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का 4। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, देखिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 माइनस 3 7 जा 21 माइनस का 4/21। आप देख रहे हैं निगेटिव वैल्यू आ गई। अगर मैंने क्योंकि यहाँ 7 बड़ा वैल्यू है और 3 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, अब ये वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई और ये बड़ी। अब छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो भाई निगेटिव तो आना ही आना है। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो 3 आ रहा है। ये क्यों, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। और जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल लिया, अब ये छोटी हो गई इससे। जब ये छोटी हो गई तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, निगेटिव आएगा। यहीं पे गलत हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। क्लियर हो रहा है? आप जब बड़े में से छोटा घटाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल लेने पे ये वैल्यू अब बड़ी हो गई और ये छोटी, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सिंपल इसका एलसीएम ले लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 3/28। अब a माइनस बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3, तो 3/ab इक्वल टू 3/28 आएगा। 3 3 कट जाएगा यहाँ से, तो ab की वैल्यू 28 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से आपको पता है a की वैल्यू क्या है, b+3 है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे b+3। क्या लिखेंगे आप, a इक्वल टू बी, सिंस a इक्वल टू b+3। तो यहाँ पे ओपन करेंगे b² प्लस का 3b माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब आपको पता है 7 4 जा 28 और 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा। क्यों डिफरेंस लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। प्लस का माइनस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस आता है तो सब्ट्रैक्ट करके हम 3 लाते हैं। तो 7 4 जा 28, क्यों 7, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 4 होगा। तो b² प्लस का 7b माइनस का 4b माइनस का 28 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b+7, 4 कॉमन लेंगे तो b-7 इक्वल टू b+7। तो यहाँ से क्या है आपका b+7 और b-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक आपको पता है जब इस तरह का आता है तो क्या करते हैं, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करते हैं और b की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला लेते हैं b+7 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -7। सेकेंड वाला केस लेंगे, अगर b-4 इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू +4। अब हम यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएगी। क्या, इफ पहला वाला लेते हैं, इफ b की वैल्यू -7 है तो a की वैल्यू क्या होगी, देखिए b+3 था, a की वैल्यू -7 + 3 इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -4। ठीक है, अब यहां से अगर दूसरा वाला देखें हम, इफ b की वैल्यू प्लस का 4, अगर b की वैल्यू +4 है तो a की वैल्यू b+3, तो 4 + 3 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो हमारा यहां से रिजल्टेंट क्या आएगा, देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, पहला क्या है, अगर a की वैल्यू -4 है तो b की वैल्यू -7। सेकेंड वाला, अगर a की वैल्यू 7 है तो b की वैल्यू 4। क्लियर है?
तो ये हमारे पास 2 रिजल्टेंट निकल करके आया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।